प्रणाम। मैं योगेश कुमार त्रिपाठी, टीचर एंड मोटिवेशनल स्पीकर, आज पुनः आपसे मुखातिब हूँ। बंधुओं, आज कोविड-19 के भयप्रद वातावरण में जब सभी लोग किसी प्रकार से इस विपदा से निकलने के लिए प्रयासरत हैं, वहीं प्रायः हमें ऐसे दृश्य भी देखने को मिल रहे हैं जो हमारे दायित्व बोध की समझ पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। क्या औसत भारतीय इस दायित्व बोध की भावना से रहित है? लगभग 40 दिनों से चले लॉकडाउन में कल कुछ छूट की घोषणा की गई। इन छूटों में शराब की दुकानों का खुलना भी था। यहाँ सरकार के निर्णय की सार्थकता पर विचार नहीं करना है, उस सरकार का अपना सेंस होगा, परंतु जिस प्रकार की अनियंत्रित भीड़ इन दुकानों पर उमड़ी वह चिंतनीय थी। इस आपातकाल में जहां अनेक आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति से समझौता करना पड़ रहा है, वहीं शराब के लिए इतनी लंबी लाइन, वह भी महंगी शराब के लिए, कई बोतल इकट्ठा करने की प्रवृत्ति दृष्टिगोचर हो रही थी। आखिर किस भारत में रह रहे हैं हम? किस समाज का निर्माण हम कर रहे हैं? जब इस भीड़ को ही भारतीय समाज के अध्ययन का मानक मान लिया जाए तो क्या निष्कर्ष निकल सकता है? हम इस मची शराब की अंधेरगर्दी के एक दिन पहले और उसी दिन हमारे वीरों के जांबाज वीरों के शहीद होने की भी खबर आई। हमारे 5 बहादुर जवान एक ही परिवार के 11 सदस्यों की आतंकवादियों से सुरक्षा करते हुए शहीद हो गए। आखिर किस भारत के लिए वे बलिदान कर रहे हैं? क्या वे शहीद इसलिए हो रहे हैं कि हम यहाँ शराब पीकर एक कल्पित आनंद लोक में विचरण करें? किसके भविष्य के लिए हमारे ये वीर अपने वर्तमान का परित्याग कर रहे हैं तथा कथित पढ़े लिखे लोगों से भरी हुई दिल्ली भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का मजाक उड़ा रही है? यह किसी अपराध से कम नहीं है। यह भीड़ किसी भी जीवंत समाज के लिए चिंता का विषय हो सकती है। कहा तो यह भी जा रहा है कि कोरोना के बाद दुनिया बदली हुई दिखाई देगी। काफ़ी अधिक संख्या में ऐसे समाजशास्त्री भी हैं जो इस बदली हुई दुनिया के अंतर को रेखांकित भी कर रहे हैं, पर इस बदलाव में भी हम कहीं उल्टी दिशा की ओर प्रत्यावर्तित तो नहीं हो रहे हैं। समाज के ऐसे वर्ग जिसे निचले पायदान पर माना जाता है कि मदद के लिए सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है, पर उस नीति को क्रियान्वित करने वाले लोग, क्या कहा जाए, ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई जगह फ्री राशन वितरण के मात्रा में भी कटौती की गई अथवा पैसे लेने की बात सामने आई। कई जगह राशन दुकानदार, जो प्रायः उस वर्ग से होता है जिसे प्रभावशाली कहा जाता है, कई परिवार के यूनिट को ही समाप्त कर दिया। कई स्वयं को लाभान्वित करने के लिए अनेक हथकंडे अपना रहा है। इसके अतिरिक्त मनरेगा से आच्छादित मजदूरों के खाते में सीधे पैसा भेजा जा रहा है, जबकि जॉब कार्ड पर प्रभावशाली लोगों का अधिकार है, जो अपना एक निश्चित प्रतिशत निर्धारित करने के बाद ही उस कार्ड को उस मजदूर को उपलब्ध करा रहे हैं। ये सब हमारे अपने सोच के पतन के शिखर पर पहुंचने का द्योतक है। ऐसे दृश्य दिखाई पड़ते हैं
कि जब हमारी ही सुरक्षा में लगे हुए डॉक्टर, नर्स, पुलिस जो निस्वार्थ भाव से कोविड-19 से बिना भयभीत हुए निरंतर, बिना थके, बिना डरे, बिना रुके लड़ रहे हैं, उन पर हमले किए जा रहे हैं। बंधुओं, आपको याद होगा कि जापान में कुछ वर्षों पूर्व सुनामी आई हुई थी। काफ़ी तबाही हुई उस सुनामी तूफान से जापान में। पर टीवी पर, दूरदर्शन पर वहाँ के कोई भी जापानी छाती पीटते हुए, रोते हुए आपको दिखाई नहीं दिया। सभी लोग लाइन में लगकर सार्वजनिक ट्रांसपोर्ट के साधनों का उपयोग करते हुए देखे गए। लोगों ने दुकानों से उतना ही सामान खरीदा जितनी उन्हें आवश्यकता थी। दुकानदारों ने निर्धारित दर पर ही सामान बेचा। परिणाम यह हुआ कि जापान पुनः शीघ्र ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया। यह जापानी समाज का नागरिक दायित्व बोध था जिसने जापान को उस भयंकर विपदा से सफलतापूर्वक निपटने में सहायता प्रदान की। आपको याद होगा, प्रथम विश्व युद्ध के समय सबसे शक्तिशाली देश जर्मनी था, और जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ, वर्साय संधि के माध्यम से जर्मनी को मजबूत बेड़ियों में जकड़ दिया गया था। परंतु जब 20 साल बाद दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ तो मित्रों, पुनः वही जर्मनी सबसे शक्तिशाली था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उस जर्मनी को 2 भागों में विभाजित कर दिया गया, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। लेकिन आज वह दोनों देश पुनः एक हो गए। पूर्वी और पश्चिमी का भेद मिट गया। आज वह जर्मनी एक है, एकजुट है, विकसित है, संपन्न है। यह जर्मन नागरिकों एवं उनके नेतृत्व वर्ग के दायित्व बोध का प्रमाण है। और हम आज आप देख ही रहे हैं, इस विषम परिस्थिति में भी पाकिस्तान और उसके द्वारा प्रायोजित आतंकवाद से हम लड़ रहे हैं। हमारे जवान शहीद हो रहे हैं। हमारे सीमा पर आज भी गोले बरसाए जा रहे हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप का नागरिक दायित्व बोध है कि हम आज भी अपनी जहां से यात्रा प्रारंभ किए थे, कुछ ही दूर आगे बढ़े हैं, और अभी भी अधिकतर नागरिकों के आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है। आज भी हमारे देश के आम आदमी बड़े बड़े शहरों में जाकर के वहाँ के विकास में अपने पसीने बहा रहे हैं, और जब उनके ऊपर कोरोना-19 के रूप में जब विपत्ति आई तो यही राज्य उन्हें अपने राज्य से बाहर कर रहे हैं। क्या इस संकट काल में भी हम नियमन का पाठ नहीं पढ़ेंगे? गौतम बुद्ध ने कहा था, आत्मदीपो भव, अर्थात स्वयं दीप बनो। किसी भी महापुरुष ने यह नहीं कहा कि स्वयं को नुकसान पहुंचाओ। तो फिर आखिर हम ऐसी स्थिति का निर्माण क्यों कर रहे हैं? इसी के साथ हम अपनी बात समाप्त कर रहे हैं। ऐसे लोग, जो नए लोग देख रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे जो भी नई पोस्टिंग हो आपको तुरंत प्राप्त हो सके। प्रणाम।